ज़राअत और ज़राअत से मुताल्लिक कारोबार में काम करने वाले छोटे किसान और देही अफराद सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी पैदावार बेचने निकलते हैं तो उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती। लेकिन जब वो आपस में मुत्तहद हो जाते हैं तो वो एक ताकत बन जाते हैं, एक ताउन पर मबनी ताकत। हुकूमत हिंद ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80P के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए कुछ मखसूस सरगर्मियों से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है। ये सोसाइटियां हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज सनतें, माहीगीरी की सनत, ज़राई पैदावार की मार्केटिंग, ज़राई सामान की खरीदारी, अराकीन की मेहनत का इज्तिमाई तसर्रुफ और तवानाई की मदद के बगैर ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग वगैरह के मैदान में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन सरगर्मियों से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स से कटौती हासिल कर सकती हैं। इज्जत माब वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का मानना है कि कोऑपरेटिव्स को एक मुतहर्रिक कारोबारी यूनिट में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव से खुशहाली आ सके। और इस नजरिए को हकीकत बनाने के लिए इज्जत माब वजीर दाखिला और वजीर ताउन जनाब अमित शाह जी की काबिल रहनुमाई में वजारत ताउन की कोशिश है कि कोऑपरेटिव्स के साथ भी मईशत में दीगर कारोबारी इकाइयों की तरह बर्ताव किया जाए ताकि उन्हें भी मईशत की तरक्की में शराकतदार बनने और फायदा उठाने के यकसा मौके हासिल हो सके। पहले कोऑपरेटिव के साथ स्टेप मदर अप्रोच से व्यवहार किया जाता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं है कोऑपरेटिव को स्टेप मदर अप्रोच से देखने की। हमने समान व्यवहार की। कॉरपोरेट के लिए जो व्यवस्था है वो सारी कोऑपरेटिव के लिए। इस सिमत में काम करते हुए वजीर खजाना के ताउन से कंपनियों और कोऑपरेटिव्स के दरमियान बराबरी लाने के लिए गुज़श्ता 3 सालों में इनकम टैक्स के शोबे में कुछ अहम दफात को नाफिज किया गया है ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटियां बाइख्तियार बन सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कम से कम मुतबादिल टैक्स को 18.5% से कम करके कंपनियों के बराबर 15% करना, सरचार्ज में 12% से 7% तक कमी करना और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंकों के जरिए नकद जमा और नकद कर्जों की बालाई हद को बढ़ाकर 2 लाख रुपए फी रुकन करना। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद बनने वाली और 31 मार्च 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू करने वाली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर सिर्फ 15% की रियायती शरह पर इनकम टैक्स लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए TDS के बगैर नकद रकम निकालने की बालाई हद को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करना, कोऑपरेटिव शुगर मिलों की तरफ से 2016 से पहले अपने मेंबर गन्ने के काश्तकारों को गन्ने की ज्यादा कीमत की अदायगी पर लगाए जाने वाले इनकम टैक्स और जुर्माने के पुराने मसले को हल करना और दूध कोऑपरेटिव्स के जरिए अपने मेंबरान को जुर्माने के खौफ के बगैर तातीलात के दौरान भी नकद अदायगी करने की सहूलत देना शामिल है। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिले। सहकारी समितियों द्वारा 3 करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर TDS नहीं लगेगा। सालों से आयकर के कानून में हमें अन्याय होता था, कंपनी के साथ हमारी समानता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में सारी असमानताओं दूर कर कंपनी के साथ कोऑपरेटिव को एक समान दर्जा दिया है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। इनकम टैक्स से मुतालिक इन दफात से कोऑपरेटिव सोसाइटियां न सिर्फ माली तौर पर बाइख्तियार होंगी बल्कि वो अपने अराकीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने और मुख्तलिफ शोबों में अपनी सरगर्मियां बढ़ाकर अपनी आमदनी में इजाफा करने का जरिया भी होंगी। इज्जत माब वजीर दाखिला जनाब अमित शाह जी की मुअस्सर क़यादत में कोऑपरेटिव की वजारत मजबूत और कसीरुल मकासिद कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए देही हिंदुस्तान की मईशत में बुनियादी तब्दीलियां लाकर इज्जत माब वजीर आज़म के ख्वाब को पूरा करने की सिमत में मुसलसल काम कर रही है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें www.cooperation.gov.in